हेलो हिस्ट्री के दीवानों। आज हम बात करेंगे कोलकाता के बारे में, जो इंडिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। ये शहर वेस्ट बंगाल की राजधानी है और इसे अक्सर इंडिया का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। रेडी हैं टाइम ट्रेवल के लिए? चलो शुरू करते हैं। कोलकाता की जड़ें बहुत पुरानी हैं। गंगा नदी के किनारे बसा ये इलाका गुप्त, पाल और सेन राजवंशों के समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। तब इसे 3 गांवों सुतानुटी, गोविंदपुर और कालिकाता के नाम से जाना जाता था। 16वीं सदी में ये मुगलों और बंगाल के नवाबों के कब्जे में था। अपनी अच्छी लोकेशन की वजह से कोलकाता एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनने लगा था। 1699 में एक ब्रिटिश अफसर जॉब चरनॉक ने यहाँ एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया और कोलकाता को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हब बना लिया। 1655 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 1658 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे ब्रिटिश इंडिया की राजधानी घोषित कर दिया। 19वीं सदी में कोलकाता सिर्फ व्यापार और प्रशासन का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण का केंद्र भी बन गया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग कोलकाता से ही निकले। यहाँ बंगाली साहित्य, कला और पत्रकारिता खूब फली फूली। 1856 के विद्रोह के दौरान भी कोलकाता अंग्रेजों का गराचा बना रहा। 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी, लेकिन कोलकाता एक व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। 1905 से 1941 के स्वतंत्रता संग्राम में कोलकाता ने अहम भूमिका निभाई। 1905 के बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कोलकाता को अपना अड्डा बनाया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहर के क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के सांप्रदायिक दंगों ने शहर को हिलाकर रख दिया। आजादी के बाद कोलकाता को विभाजन के कारण आए शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा। 1970 और 80 के दशक में नक्सलवाद का उदय हुआ और 1977 से 2011 तक शहर में कम्युनिस्ट सरकार रही। 21वीं सदी में कोलकाता ने अपने आईटी और बिजनेस सेक्टर का विस्तार किया है। इसे भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा होने का गर्व है। 2011 से ममता बनर्जी की सरकार ने बुनियादी ढांचे और विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। कोलकाता को अक्सर भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। 1945 में बना हावड़ा ब्रिज शहर का प्रतीक है। भव्य विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश काल की निशानी है। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय और दक्षिणेश्वर काली मंदिर आध्यात्मिक स्थल है। इंडियन म्यूजियम, जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, को भी मत भूलिए। खेल और सिनेमा में कोलकाता ईडन गार्डन्स भारत का सबसे पुराना क्रिकेट मैदान के साथ चमकता है। बंगाली फिल्म उद्योग, जिसे टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, को सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक जैसे दिग्गजों ने समृद्ध किया। तो ये है कोलकाता, जिसका इतिहास भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह शहर अपने साहित्य, कला, संगीत और सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बना हुआ है। इस समय यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।